नमस्ते बच्चों, जय भगवान। कैसे हैं आप? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे पता है। तो बच्चों, हमने अपने अगले गद्य में द्विवेदी जी का क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में हमने भारतीय संस्कृति और उसके बारे में बहुत सारी बातें की थी। तो आज हमें क्या करना है? आज हम हमारा पद्य लेने वाले हैं, पद्य 4। पद्य 4 कौन सा है? कर्ण का जीवन दर्शन। तो उसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उसे दिनकर के नाम से भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो बच्चों, आज हम हमारे कर्ण का जीवन दर्शन है वह लेने वाले हैं। पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्री और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। देखिए, वह ज़्यादातर अपने देश के जो हमारा जो देश है उसके प्रति वह ज़्यादातर कविताएं या फिर लिखी गई है, या फिर हमारे युग, हमारा जो इतिहास है उसके आधारित ज़्यादातर लेख उन्होंने लिखे हैं। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। देखिए, तत्कालीन यानी कि इस समय होने वाली कई सारी घटनाएं, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दिनकर जी का परिचय लिया। देखिए, अब हमारे गद्य का नाम क्या है? तो कि भाई कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण है वह कौन था? पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई कर्ण है वह दुर्योधन का मित्र था, सारथी पुत्र था। पर आपने पूरी के पूरी महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा भाई कर्ण कौन था। तो पहले हम कर्ण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम हमारे पद्य की ओर चलेंगे। देखिए, कर्ण की माँ का नाम कुंती था। अब कुंती है, जब उसका विवाह नहीं हुआ था तब कुंती ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। और जब देवता प्रसन्न हुए उनसे तो उन्होंने कुंती को 6 मंत्र दिए और कुंती से कहा कि तुम जब भी बच्चे की या कि बालक की इच्छा रखोगी तब तुम्हें यह एक मंत्र बोलना है, और जैसे ही तुम यह एक मंत्र बोलोगी तो एक बच्चा है वह तुम्हारी गोद में आ जाएगा। अब कुंती है, उसे देवताओं ने ये वरदान दिया, फिर देवता तो चले गए। फिर कुंती है वह अपने घर आती है। अपने घर आकर वह सोचने लगती है। देखिए, कुंती है वह अभी कुमारावस्था या फिर युवावस्था की ओर है, और उसे लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक मंत्र बोलो और बच्चा आ जाए। ऐसा उसे अजीब लगा, शंका हुई उसे उस वरदान पर। इसलिए उसने क्या किया, अपनी एक सहेली को लेकर रात के वक्त वह छत पर गई और उसने एक मंत्र है वह बोला। देखिए, वह देवताओं ने तो वरदान दिया था कि तुम जब भी कोई भी इसमें से एक मंत्र बोलोगी तो तुम्हारी गोद में एक बच्चा होगा। तो कुंती ने तो अपने जो दिए हुए वरदान है उस पर संदेह किया और एक मंत्र का जाप किया। जैसे ही उसने एक मंत्र का जाप किया उसकी गोद में एक बच्चा आ गया। अब कुंती डर गई। बच्चा, देखिए, जो वरदान दिया था वो तो सच हुआ। देवताओं ने कहा था कि जब भी तुम बच्चे की इच्छा रखोगी यह मंत्र बोलना और तुम्हारी गोदी में एक बच्चा आ जाएगा। पर कुंती ने संदेह किया, कुंती को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कुंवारे होते हुए भी, उसकी शादी नहीं हुई थी कुंती की, और उसने कुंवारे होते हुए भी उस मंत्र का जाप किया और एक बच्चा है उसकी गोद में आ गया। अब कुंती घबरा गई कि सुबह होते ही सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास एक नवजात बच्चा है, तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि देवताओं ने मुझे वरदान दिया था कि मैं जब भी एक मंत्र का जाप करूंगी मेरे यहाँ बच्चा होगा, तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और अब इस बच्चे का क्या किया जाए? तब कुंती और उसकी सहेली क्या करती है कि रात को ही एक
टोपली लेती है, उसमें उस बच्चे को डालकर एक तालाब में बहा देती है। देखिए, इस बच्चे को, जिस बच्चे को उन्होंने टोपली में डालकर तालाब में बहा दिया था, वह एक सारथी को मिलता, सारथी यानी कि रथ चलाने वाला, उस सारथी को वह बच्चा मिलता है और वह सारथी है उस बच्चे को अपनाता है, अपने बच्चे के रूप में उसका लालन पालन करता है। और वही बच्चा कौन होता है? कर्ण होता है, जिसे कुंती ने छोड़ दिया था शादी से पहले। क्योंकि यदि कुंती उस बच्चे को रखती तो वह बिन ब्याही माँ के रूप में सबके सामने आती, सब उसकी हंसी करते और उसका बाप कौन है ये सब उससे पूछते। इसलिए कुंती ने इस कलंक से बचने के लिए क्या किया? तो कर्ण को है उसे नदी में बहा दिया। जैसे ही उसका जन्म हुआ वैसे ही उसका त्याग भी कर दिया। अब कर्ण है वह सारथी के यहाँ गया, सारथी ने, वह नदी के किनारे सारथी को मिला, सारथी ने उसे अपने बच्चे के रूप में रखा और उसका लालन पालन किया। फिर वह बड़ा हुआ और दुर्योधन का मित्र बना, पर वह कहलाया क्या? सारथी पुत्र कहलाया। इसीलिए कर्ण है वो हमेशा दुर्योधन के मित्र के रूप में या फिर सारथी पुत्र के रूप में हमारे सामने आया है। पर वास्तव में वह कौन था? तो वह कुंती का पुत्र था। जो 5 पांडव थे उसमें से सबसे बड़ा भाई था वो, पर उसे वह नाम नहीं मिला क्योंकि कुंती ने कुंवारे होते हुए ही इस मंत्र का जाप किया था। तो बच्चों, यहाँ से हमें हमारा काव्य है, देखिए हम कहाँ से हमारे काव्य की शुरुआत करेंगे? तो भी पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने वाला है, पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने वाला है। अब कृष्ण भगवान है वह कर्ण के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान है वह कर्ण के पास जाते हैं। कृष्ण यह चाहते हैं कि कर्ण है वो पांडवों के पक्ष में आ जाए, कर्ण है वह पांडवों के पक्ष में आ जाए, लेकिन कर्ण मना करता है। कर्ण का कहना है कि आज तक सब लोगों ने मेरी हंसी की है, किसी ने भी मुझे अच्छी तरह से नहीं बुलाया, मेरे साथ किसी ने भी अच्छी तरह से दोस्ती नहीं की या फिर मुझे वो मान सम्मान नहीं मिला। पर दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझे दोस्त माना। देखिए, उस वक्त सारथी के बेटे को दोस्त मानना वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, फिर भी दुर्योधन ने मुझे दोस्त माना और वही मान सम्मान दुर्योधन ने मुझे दिया। इसलिए कर्ण को पता था कि दुर्योधन की हार होगी, फिर भी वह किसके पक्ष में रहना चाहता था? दुर्योधन के पक्ष में, क्योंकि वह चाहता था कि मेरे मित्र ने हमेशा मेरा साथ दिया है तो इस वक्त में मुझे उसका साथ देना चाहिए। तो यह काव्य है, यह पद्य है, यहीं से शुरू होता है कि कृष्ण कर्ण से मिलने जाते हैं। अब देखिए, कृष्ण जब कर्ण से मिलने जाते हैं तब कर्ण क्या कहता है, यहाँ से हमारा जो पद्य है वह शुरू होगा। अब कर्ण किस तरह से कृष्ण को ना कहते हैं यह इस पद्य में दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों, सब अपने अपने पाठ्य निकालिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। देखिए, जब कृष्ण है वह जब कर्ण के पास जाते हैं तब कर्ण उसे क्या कहता है? पहले तो कृष्ण कहते हैं कि भी कर्ण तुम्हें पांडवों के पक्ष में होना चाहिए। तब कर्ण जवाब देता है कि वैभव विलास की चाह नहीं। देखिए, कर्ण है वह कृष्ण से कहता है कि भाई मुझे तो वैभव यानी कि पैसे, धन दौलत की कोई चाहना नहीं है, मुझे धन दौलत की किसी भी तरह की कोई चाहना नहीं है। वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे किसी तरह की चाह यानी कि चाहत, मुझे किसी तरह की चाहत नहीं, मुझे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। अपनी कोई परवाह नहीं, और मुझे अपनी कोई चिंता ही नहीं है। यदि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा या पांडवों के पक्ष में रहूं, मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे अपनी कोई परवाह यानी कि चिंता, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। देखिए फिर से यही लाइन, वैभव विलास की चाह नहीं। कर्ण कहता है मुझे धन दौलत की कोई चाहना नहीं है, किसी भी तरह की चाहत मुझे धन दौलत की नहीं है, और ना ही मुझे अपनी कोई चिंता है, बस यही चाहता हूँ केवल। देखिए कर्ण कहता है मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। क्या? मैं बस यही चाहता हूँ केवल। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल। देखिए अब कर्ण कहता है मेरी सिर्फ एक ही चाहना है कि दान की देवी, दान की, जो कर्ण का एक नियम था कि वो दान देने में कभी पीछे नहीं हटता था, उसके यहाँ
कुछ भी मांगने आए तो वो बेझिझक दे देता। इसलिए कर्ण चाहता है कि दान की देवी सरिता यानी कि नदी, दान की जो देवी है वो नदी की तरह पवित्र रूप से, दान की देवी नदी की तरह पवित्र रूप से करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी कि हाथ, मेरे हाथों से दान की नदी पवित्र रूप से झरती यानी कि बहती रहे, मैं सबको दान ही देता रहूं। कर्ण का कहना है कि मेरी एक ही इच्छा है कि दान की जो नदी है, दान रूपी जो नदी है वह पवित्र रूप से मेरे हाथों से सिर्फ बहती ही रहे, मैं दान ही देता रहूं और कोई काम करना चाहता नहीं है, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ। निर्धन को भरती रहे सदा। देखिए निर्धन को, निर्धन यानी कि दरिद्र, कंगाल, जिसके पास पैसा न हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि दान की नदी मेरे हाथ से पवित्र रूप से बहती रहे और निर्धन जिसके पास पैसा नहीं है उसे भरती रहे, उसकी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करता रहूं। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा दान करता रहूं और मेरी कोई इच्छा नहीं है। देखिए फिर से, वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे किसी भी तरह के धन दौलत की चाहना नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस यही चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। क्या? तो कि दान की देवी सरिता, दान रूपी जो देवी है, दान की जो देवी है वह नदी की तरह पवित्र रूप से मेरे हाथों से बहती रहे और गरीबों के घर को भरती रहे, या फिर जिसे ज़रूरत है उसे मैं देता रहूं, यही मेरी चाहना है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। देखिए यहाँ पर एक नाम आया है, कृष्ण का नाम है। आपको समानार्थी शब्द में पूछा जा सकता है, समानार्थी में पूछा जाए कि श्री कृष्ण, तो आप सामने लिख सकते हैं केशव। केशव याद रखिएगा, केशव है श्री कृष्ण का नाम है। अब कर्ण है वो श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं? तुच्छ है, तुच्छ यानी कि मामूली। राज्य क्या है केशव, हे कृष्ण राज्य क्या है? वो तो एक मामूली सी चीज है मेरे लिए, मेरी नज़र में वो राज्य कुछ नहीं है, वह तो एक मामूली सी चीज है। तुच्छ यानी कि मामूली। हे केशव राज्य क्या है? तुच्छ है, वह तो एक मामूली चीज है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। देखिए, और राज्य को तो वह तुच्छ मामूली सी चीज कहता है, कर्ण है उसके लिए वो राज्य मामूली है। फिर कर्ण कहता है कि हे कृष्ण पाता क्या नर, जब नर है वह राज्य पाता है, किसी का राज्य उसे मिलता है, तब नर यानी कि मनुष्य, मनुष्य क्या पाता है? राज्य लेकर मनुष्य क्या पाता है? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव यानी कि धन संपत्ति। इंसान है वह धन संपत्ति राज्य प्राप्त कर कर क्या प्राप्त करता है? देखिए बात कर्ण की बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी गाड़ी है, बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा पैसा है, तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कोई चोरी कर लेगा तो, मेरे पैसे चले जाएंगे तो, मेरा धन है वो खो जाएगा तो, जिसके पास है उसे ही चिंता है। इसीलिए कर्ण कहता है कि धन प्राप्त करके मनुष्य पाता क्या है? हे कृष्ण राज्य तो मामूली चीज है और वो भी धन संपत्ति प्राप्त कर मनुष्य प्राप्त क्या करता है? सिर्फ चिंता ही प्राप्त करता है। देखिए जिसके पास कुछ नहीं है, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उसे किसी तरह की चिंता नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जो लोग बंगले में रहते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, उसे चिंता है क्योंकि वह धन खो जाएगा तो जिसके पास कुछ नहीं है, कर्ण के मुताबिक वह सुखी है, और जिसके पास है वह क्या है? दुखी है। तो कर्ण कहता है कि हे केशव मनुष्य राज्य पाता है, पैसा पाता है, तो उससे क्या होता है? वह क्या प्राप्त करता है? चिंता प्रभुत। देखिए चिंता प्रभुत यानी कि अधिक, वह क्या प्राप्त करता है? धन प्राप्त कर कर बहुत सारी चिंताएं प्राप्त करता है। मैंने अभी आपको बताया ना, जिसके पास धन है उसके चले जाने का डर है। तो मनुष्य जितना धन प्राप्त करता है उतनी ही सामने उसके क्या प्राप्त होती है? प्रभुत यानी कि चिंता प्राप्त करता है। चिंता प्रभुत अत्य अल्पहास, बहुत थोड़ा सा सुकून या फिर बहुत थोड़ी सी खुशी। अत्यल्पहास, अत्यल्प यानी बहुत, थोड़ा सा, हास यानी कि बहुत थोड़ी सी खुशी प्राप्त करता है, और बहुत सारी चिंता को प्राप्त करता है और थोड़ी सी खुशी है वह प्राप्त करता है। कुछ चाकचिक्य, देखिए कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि
हम अपने घर में सब राज रचीला फर्नीचर है, बहुत मान लीजिए बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक आइटम है, उसे चाकचक्य यानी चकाचौंध जिसे हिंदी में कहते हैं चकाचौंध, मनुष्य क्या प्राप्त करता है तो कि भी धन प्राप्त करके चकाचौंध प्राप्त करता है, जिसे भोग विलास कहते हैं वह प्राप्त करता है। कुछ क्षण विलास और कुछ क्षण का विलास, कुछ क्षण का सुख प्राप्त करता है। मनुष्य है वह ज्यादातर तो चिंता प्राप्त करता है, थोड़ी सी खुशी प्राप्त करता है, थोड़ा सा चकाचौंध प्राप्त करता है और थोड़ा सा भोग, पर अधिक क्या प्राप्त करता है? चिंता प्राप्त करता है। देखिए फिर से कर्ण की बात आप कहते हैं, हे कृष्ण राज्य क्या है? वो तो मामूली चीज है, और मनुष्य है वह धन को संपत्ति को पाकर क्या पाता है तो कि ज्यादातर चिंता प्राप्त करता है, थोड़ी सी हंसी या फिर थोड़ा सा सुख प्राप्त करता है, कुछ थोड़ी सी चकाचौंध प्राप्त करता है और थोड़ा सा क्या प्राप्त करता है? कुछ क्षण थोड़े ही मिनटों के लिए भोग प्राप्त करता है, भोग या विलास को प्राप्त करता है, पर वह भी यही गवाना है। देखिए पर कर्ण कहता है जो वो प्राप्त करता है, जो बंगला, जो गाड़ी, जो मोटरें, जो धन, जो दौलत सब कुछ प्राप्त करता है, वह क्या? पर वह भी यही गवाना है। आपने कभी देखा है कि भाई चलो करोड़पति मर गया तो अपना बंगला साथ लेकर चला गया, उसके पास तो बहुत सारे 50 तोले सोने था, वो मर गया तो साथ में ले गया? नहीं, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। तो पर वह भी यहीं गवाना है, हमें वह सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। तो किस लिए हम यह हाय हाय करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे। देखिए कई लोग तो ऐसे होते जो बच्चों के साथ बैठकर कुछ क्षण भी नहीं बिता पाते, वह अपने काम में इतने बिजी, इतने खोए हुए रहते हैं कि उसके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। तो ऐसा पैसा किस काम का जो अपने बच्चों को समय न दे सके? वो जिंदगी सबको एक ही बार मिलती है, उसे खुलकर जीनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि पैसे नहीं कमाने, पैसे हमें कमाने हैं, पर जितनी ज़रूरत हो उतना ही, उससे ज़्यादा बाहें नहीं फैलानी चाहिए। तो कर्ण कहता है कि ये सब कुछ तो प्राप्त करता है, पर वो सब कुछ भी यहीं छोड़कर जाना है हमें। हम अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे नहीं, कुछ साथ नहीं ले जाना है और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है, हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो बच्चों आज हम हमारा जो पद्य है वह यहीं पर रखेंगे। देखिए आज का आपका होमवर्क क्या होगा यह पहले आप सुन लीजिए। आज का आपका होमवर्क होगा पद्य 4 है, उसके लेखक का परिचय। उसके लेखक का परिचय आप कितना लिखेंगे तो कि एक पैराग्राफ, जहाँ पर पहला पैराग्राफ खत्म होता है वहीं पर आपका होमवर्क भी खत्म हो जाएगा। पहला पैराग्राफ और शब्दार्थ, इतना होमवर्क आपको करना है। और देखिए कर्ण है वह पहले से ही जानता था, कर्ण है वह जानता था कि यदि मैं दुर्योधन के पक्ष में जाऊंगा तो मेरी हार होगी, मेरी मौत होगी, ये सारी बातें कर्ण पहले से जानता था। फिर भी उसने मित्रता के लिए दुर्योधन का पक्ष लिया, मित्रता के खातिर, क्योंकि दुर्योधन ने उसे वो मान सम्मान दिया था। इसीलिए कृष्ण, जो देखिए कृष्ण खुद ईश्वर उसे समझाने आए, फिर भी वह नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, जो दुर्योधन ने मेरे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहूं। और याद रखिएगा जो भी लोग हो, कोई भी कारण हो, मित्रता हो या फिर कोई और कारण हो, जो लोग हैं वह गलत का साथ देते हैं, उसका अंत, उसका नाश अवश्य होता है। तो हमें कभी भी किसी भी तरह से गलत का साथ नहीं देना चाहिए। कर्ण ने अपनी मित्रता के लिए दुर्योधन का, वरना कर्ण भी जानता था कि पांडव है वो सही है और दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने किसका साथ दिया? दुर्योधन का दिया, और इसीलिए कर्ण का नाश हुआ। और यह बात कर्ण पहले से भी जानता था। हालांकि कर्ण के जीवन में दुख बहुत सारे आए। कुंती ने कर्ण का जन्म होते ही उसे त्याग कर दिया, माँ का प्यार नहीं मिला, जो राज परिवार का सुख और सम्मान कर्ण को मिलना चाहिए, जो हक पांडवों को मिला वो कर्ण को नहीं मिला। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि कर्ण का जो जीवन था वो दुखमय, दुखदायी था। उसे हमेशा ताने मिले कि तू तो सारथी पुत्र है, उसे निम्न बताया गया। इसलिए कर्ण के मन में कहीं थोड़ा सा रोष भी था, दुख भी था कि जो मेरा हक था वो मुझे दिया गया
नहीं है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, हमेशा सच का साथ दीजिए, कोई भी कारण हो, क्योंकि आप गलत का साथ देंगे तो आप विनाश के पथ पर होंगे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी कोई बात पसंदगी की होती है तब हमें पता होता है क्या गलत है और क्या सही होता है। तो हमेशा, चाहे आपको थोड़ी सी डांट पड़े या फिर थोड़ी सी नुकसानी उठानी पड़े, पर हमेशा सही का साथ देना चाहिए, क्योंकि गलत हमेशा गलत होता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर से यहीं से हमारा गद्य है वो आगे, पद्य है वो आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए सब बच्चों को नमस्ते, जय भगवान।